आप देख रहे हैं रणभूमि और अब रण मचा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के प्रदर्शनकारी किसानों को दी गई नसीहत पर। लगभग एक साल से कृषि कानूनों को लेकर विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी किसानों को अनिल विज की नसीहत कितनी रास आती है, ये नसीहत किसानों के लिए कितनी कारगर होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या वाकई किसानों के हित में ये नसीहत है? क्या बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर दी गई मात्र एक प्रतिक्रिया? इस पूरे मामले पर पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल, बताएंगे आपको कि क्या कहा अनिल विज ने। रणभूमि में आगे चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के पैनल से, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। हाँ, एक बार बात कर लो आप। लंबे वक्त से 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों का नेतृत्व कर रहे नेताओं पर सवाल उठाते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदर्शनकारियों को सलाह दी है कि वो अपने नेतृत्व में परिवर्तन करें। अनिल विज ने किसानों को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से हल होता है, लेकिन अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे। अनिल विज ने किसान नेताओं को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। जबकि अनिल विज के इस बयान से पहले भी कृषि कानूनों के विरोध में लगभग एक साल से धरनों पर बैठे किसान नेता कानून वापसी को ही घर वापसी का रास्ता बता रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार किसानों के मुद्दे पर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कानून जो है किसान के हित के नहीं है और इसी वास्ते हमने बार बार कहा भाई अब समय आ गया है, बहुत लंबा इनको हुआ है, इनसे बातचीत वार्तालाप शुरू करके और इसका सम्मान पूर्वक समाधान निकालना चाहिए सरकार। हरियाणा में सरकार और बीजेपी जेजेपी नेताओं के लगातार हो रहे विरोध के बीच अनिल विज के इस बयान से किसानों में क्या संदेश जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अनिल विज के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचना तो तय है। अंबाला से अमन कपूर, जी मीडिया। मेरा वक्त गंवाए चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास। राजकुमार लाडवा साहब हमारे साथ किसान नेताओं का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और रमेश बामल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आप तीनों का। लेकिन पहला सवाल मेरा, रमेश बामल जी, राजकुमार जी, ये प्रवीण अत्रे जी, आप तीनों से ही रहेगा। पहला, हालांकि राजकुमार जी इससे हम शुरुआत करेंगे। राजकुमार साहब, ये अनिल विज की जो सलाह है किसान नेताओं को लेकर, वो कह रहे हैं कि एक हिडन एजेंडा है, एक अज्ञात कारण है, बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे। वो सलाह दे रहे हैं कि आप नेतृत्व बदलिए। आखिर हल क्यों नहीं निकल पा रहा इसका? ऐसे है जी, अनिल विज जी ने जो बयान दिया ये गलत दे रहे हैं। इन्होंने सलाह देनी चाहिए थी हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को खुद अनिल विज ने सीखना चाहिए था। भाई जगह जगह बैरिकेड लाए, हम तो सेंटर सरकार का मसला था, सेंटर सरकार के पास 26 नवंबर को जाने लग रहे थे, जगह जगह रोड खुदवाए अनिल विज जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बैरिकेड लगाए। हम तो बातचीत करने के लिए सेंटर सरकार के साथ जा रहे थे, आज ये सलाह देने लगे। और जो ये बयान देते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो बयान देते हैं, भला भाई लठ मारो, लठ मान तो मसला हल हो जाएगा क्या? रीढ़ की हड्डी, लठ किसान ने नहीं पता क्या? लठ भी मान, बिल्कुल नए हाथों से किसान बैठा है और ये लठमान की बात करते हैं। कभी अरविंद शर्मा से कुछ को आ देते हैं, कभी अपने ग्रोवर साहब से कुछ न कुछ अश्लील हरकतें करवाते हैं। ऐसी बातें होती है सभ्य लोगों की। ये चुन के जा रहे हैं, पब्लिक ने वोट दिए है, वोट के साथ ये विश्वासघात करने लग रहे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इन्होंने देश देखने लग रहा है भाई ये क्या करने लग रहे हैं। जेजेपी बीजेपी के जो चुने हुए पब्लिक ने वोट दिए हैं, पब्लिक ने वोट देने के बाद उसका दुरुपयोग करने का इनका कोई हक नहीं। पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। सारी
हरियाणा और सेंटर की पुलिस इन्होंने अपने पीछे अपनी कोठियों पर खड़ी कर दी। अनिल विज ये पूछ रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि किसानों को, प्रदर्शनकारियों को, कि आप अपने नेतृत्व से पूछें कि आखिर हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। हल तो सेंटर सरकार नहीं निकलने दे रही। अनिल विज जैसे जो सलाह देते हैं, ये सेंटर में गलत सलाह देते हैं जी। ये तीनों काले कानून उल्टे ले लो, हम अपने घर वापसी आ जाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन के ऊपर इन्होंने षड्यंत्र रचा जमीन खोसने का। और तो सरकारी संस्थाएं थी वो सारी बेच चुके, जमीन पर नंबर लगा दिया, आडवाणी का रहन करने लग रहे। हम ये नहीं करने देंगे जी, हमारी जमीन है, कानून पर स्टे लगा हुआ है, हम तो अपनी जमीन बताने के लिए। कानून पर स्टे लगा हुआ है, कानून लागू नहीं हुआ है सर, कैसे कोई किसी की जमीन ले लेगा। रमेश बामल साहब, ये अनिल विज जो नसीहत दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं लाडवा साहब, और भी मेहमान, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। सुनिए सर, थोड़ा समय सबके लिए। रमेश बामल साहब, अनिल विज जी कह रहे हैं कि नेतृत्व से पूछा जाए, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, ये कितना काम आएगा किसानों के? देखो सर, जो इस तरह के जिम्मेवार आदमी को, विज साहब कोई बच्चे तो है नहीं, पुराना अनुभव उनका राजनीति का, उनको साफ सुथरी स्टेटमेंट देनी चाहिए। इस तरह के बयान इससे साफ जाहिर होती है कि आप अपने नेतृत्व से पूछिए कि क्या हल निकला, कि भी हम तो अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं हैं, और आप अपने नेतृत्व से पूछो चेंज कराने से क्या होएगा। समस्या तो फिर भी न्यू की न्यू है। अब जैसे विज साहब ने बयान दे दिया कि भी आप अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछो। अरे विज साहब, आप अपने शीर्ष नेतृत्व से कहिए कि आप अपनी हठधर्मी छोड़िए, किसानों की बात मानिए, और ये जो बिल है वापस ले लें। तो अपना नेतृत्व चेंज कराने के लिए विज साहब को स्टेटमेंट देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, वो बेतुके बयान देते हैं, जैसे अभी राजकुमार जी ने बताया। तो ये हिडन एजेंडा क्या है सर? ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये किस हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं? ये इस एजेंडे की बात कर रहे हैं कि भी हमने तो सुधरना नहीं है। आप चाहे नेतृत्व बदले या ना बदले, पहले नेतृत्व ने क्या कर लिया, इनका एक मैसेज है कि 1 साल में आपके नेतृत्व ने क्या कर लिया। हमने कुछ नहीं करना, आप नेतृत्व बदल लो। क्या दूसरों को सेटल करना चाहते हैं? क्या चाहते? इनकी मनसा साफ है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिल वापिस लेने वाले नहीं है। अब रही बात वार्तालाप की, मैं आपको एक और बता दूं कि वार्तालाप हुई, बैठकें हुई, बैठकों में नतीजा क्या निकला? कोई न कोई हर बार षड्यंत्र रचा इन्होंने, बीच में गुंडे घुसा दिए किसानों को बदनाम करने के लिए। ऐसी भाषा का दुरुपयोग किया है कि ऐसे नेता जो पब्लिक के चुने हुए हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो बहुत ही शेमफुल है। तो सर जो नेताओं के साथ हो रहा है वो भी कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है, वो भी कोई शरीफ आदमी का काम नहीं जो नेताओं के साथ हो रहा है वो। हालांकि ये किसी भी तरह की अराजकता के खिलाफ होना ही चाहिए, और जब जिस तरीके से आंदोलन को खराब करने की कोशिश हो रही है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये काम है किसका। इसके बारे में भी खैर जांच होगी, इस बारे में भी बात जरूर कभी ना कभी खुलेगी। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अत्रे साहब, किसानों के लिए नसीहत है नेतृत्व परिवर्तन की, जबकि आपके विपक्षी सहयोगी और किसान नेता ये कह रहे हैं कि आप परिवर्तन कीजिए, आप अपनी सोच में बदलाव लाइए, हम तो सही हैं, हम तो कानून वापस करा के घर वापस लौटेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक विपक्षी नेता की बात है या किसान नेता की बात है, इन तथाकथित किसान नेताओं की पोल, विपक्षी दलों की पोल लगातार खुल रही है। दिन प्रतिदिन ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। विज साहब ने जिस नेतृत्व की बात की है, आप उस पर एक बार ध्यान दीजिए। राकेश टिकैत जो स्वयं तो अपनी फसल को एमएसपी पे बेच के पैसा जेब में डाल लेते हैं, और हरियाणा के किसान को कहते हैं कि साहब आप अपनी फसल में आग लगा दो, आप ट्रैक्टर चला दो, किसानों को कहते हैं अपना दूध सड़क पे गिर दो। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो स्वयं एक आड़ती हैं, आड़त की दुकान चलाते हैं और कहते हैं कि मैं किसान नेता हूं। बलबीर सिंह राजेवाल जिनके अपने स्कूल है, राइस शेलर्स है, बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन दावा करते हैं किसान नेता होने का। लखबीर हरिंदर सिंह लखोवाल जो स्वयं कांग्रेस की सरकार के अंदर चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन दावा करते हैं किसान नेता होने का। तो इस जो ये नेतृत्व है किसानों का, पहले तो हमें इनको समझना पड़ेगा कि ये लोग है क्या। अब दूसरा, इनकी जो मंशा थी वो लगातार जनता के सामने, प्रदेश के किसान के सामने आ रही है। आपने देखा जिस तरह से ऐलनाबाद के चुनाव में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार किया और उसकी जमानत जब्त हुई।
राकेश टिकैत ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी का प्रचार किया, तो क्या इनकी मंशा सामने नहीं है? इनका एजेंडा क्या है, ये क्या नजर नहीं आ रहा? किसान हित तो कभी इनका था ही नहीं। ये ना ही किसान आंदोलन है, ये किसान के नाम पे किया जा रहा आंदोलन है, ये किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है। अगर आप त्रिपाठी जी इस आंदोलन पे पहले दिन से नजर डालेंगे, सरकार ने लगातार वार्ता की, 12 दौर की वार्ता हुई, इनसे पूछा कि आपका ऐतराज किस बिंदु पे है, वो बिंदु बताएं, उसमें बदलाव कर देंगे। लेकिन बिंदुवार वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए। हर बार एक ही बात के बिल वापस लो। और 22 जनवरी की आखिरी वार्ता के बाद सरकार ने अपना प्रस्ताव दे दिया कि हम बिल जो है 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वो मिल बैठ के तय कर लेंगे। और ये भी बोला कि इससे बेहतर आपके पास कुछ है तो आप लेके आए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिए इन लोगों की मानसिकता, सुबह तो कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और शाम को बयान देते हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अरे सब फिर वार्ता किस बात पे करना चाहते हो? अगर आप वार्ता करना चाहते हो तो आप सरकार के पास जाके बताएंगे कि हमें इस बिंदु पे एतराज है, इस क्लॉज पे एतराज है, इसमें परिवर्तन कीजिए। उस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि बिलों की कमी की बात करते ही नहीं है। एजेंडा पूरी तरह से राजनीतिक है। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, जिस वक्त राहुल गांधी कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के साथ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने गए थे इसी विषय पे, बाहर आके उन्होंने एक बयान दिया था कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक ये घर वापस नहीं जाएंगे। उसी वक्त बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसान नेता और इनके प्रतिनिधि ने प्रेस में आके अभी बोलना शुरू किया था, तुरंत राहुल गांधी का बयान आ गया और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मतलब इशारा कहां से हुआ? राहुल गांधी जी से इशारा हुआ। तो ये जितने तथाकथित किसान नेता हैं, इनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। अत्रे साहब, ये तो गंभीर आरोप लगा दिया आपने। इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा लाडवा साहब इस पर जरूर बयान दें। लाडवा साहब, किसान नेता, किसान नेतृत्व और किसान प्रदर्शनकारी जो कि इतने अच्छे तरीके से आंदोलन चला रहे हैं किसानों के हक में, वो राहुल गांधी के बयान से प्रभावित होकर बयान बदल रहे हैं क्या? सवाल उठा रहे हैं प्रवीण अत्रे जी, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं प्रवीण अत्रे जी का बात का पहले जवाब इन्होंने एक रट लगा रखी है। हाँ। आधार झूठ बोल लगे तो एक झूठ सच हो जाएगी। हाँ। इन्होंने रट लगा रखी है। मैं किसान हूँ और रही बात है, मैंने सुरेंद्र पुनिया बीजेपी का टिकट लेकर आया था, उसको वोट दिया था। ये कथाकथित बता रहे, इनकी मुंह की मुकलाई है, कुछ भी बोल देंगे मुंह से। ये गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत भाषा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी गलत भाषा नहीं करनी चाहिए। मैं किसान और आज कट्टा खातर मैं इस हार में बैठा हूँ सारा दिन का, सुबह का लाइन लगाए, डीएपी के कट्टे नहीं मिलने लग रहे। ये कह रहे कथाकथित किसान है, हमने देश का पेट भरा। ये कह रहे कथाकथित किसान है, लीड गिर दिया। और दूसरा आरोप लगाने से ये कानून सही नहीं हो जाते। आरोप लगाने से कानून सही नहीं हो जाते। हमने ये कानून चाहिए नहीं तो ये लागू क्यों कर रहे हैं? हमने किसी किस्म के इनके कानून की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारा जो पहले सिस्टम था वही रहेगा। आड़ती का और किसान का दाली चौमन का रिश्ता है और ये बढ़िया ढंग से अपना मैनेजमेंट कराया करते और अपने काम चला करते। आज इन्होंने क्या करा, अडवाणी एक इनका आड़ती है, उसको सारा देश की ये जमीन बेचना चाहते हैं। इन बातों में ना आके हम इस देश की जमीन को नहीं जाने देंगे। ये चाहे कोई चाल चल ले, हजार झूठ बोले, बार बार ये झूठ का प्रयोग करते हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इंसान है ये, पब्लिक ने इनको वोट दिए, किसान ने मजदूर ने वोट दिए, इनको वोट देके इनको बनाया था। ये झूठ बोलने का तो बनाया था। बार बार नुकते किसी के हाथ काट लेंगे, किसी का पांव काट लेंगे, किसी की आंख फोड़ देंगे। ये कोई भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं, सही बात है सर। कोई किसी की गाड़ी तोड़ दे, किसी को बंधक बना ले और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गाड़ियों को ये तोड़ते हैं, नेताओं पे हमला ये करते हैं। कोई गाड़ी नहीं तोड़ता। आप देखिए बॉर्डर पे गाड़ी तोड़ते हैं। एक युवती के साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी और ये कहते हैं कि हम शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा शांतिप्रिय आंदोलन है जिसमें इस तरह के हमले होते हैं? मंदिर के सामने जाके गालियां निकालते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर गालियां निकालते हैं, गंदे गंदे नारे लगाते हैं। आपने नुकसान करवाए, बार बार आपने नुकसान करवाए। आपने पहले गुजरात में नुकसान करवाए, उसके बाद यूपी में नुकसान करवाए, बार बार बदनाम कर रहे हो। कभी पुलवामा फैलाने की कोशिश कर रहे हो।
आप बिल्कुल गलत भाषा प्रयोग कर रहे हैं साहब। कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। अरे आप किसान ऐसे नहीं करना चाहिए। आप भी किसी का से होगे। आपका भाई भतीजा कोई किसान होगा। लॉर्ड साहब, हर व्यक्ति जो हरियाणा में रह रहा है वो किसान नहीं है, तो किसानी से जरूर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो किसानों के विषय को लेकर जरूर गंभीरता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लाडवा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। बामन साहब इस पर जो कहना चाह रहे थे, राहुल गांधी के जिस बयान को लेकर जिक्र कर रहे थे अत्रे साहब कि राहुल गांधी बयान देते हैं तो किसान नेता यहां पर बोल देते हैं, जो वार्ता हुई वो बेकार हो जाती है। त्रिपाठी जी, ऐसा है, प्रवीण अत्रे जी हमारे प्रवक्ता साथी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी बात, जिस तरह उन्होंने झूठ बोला कि चडूनी जी ने ये कहा कि आप कांग्रेस को वोट दो। गलत कह रहे हैं, मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी, मैं वहां पे था। चडूनी जी का बयान ये था कि आपने बीजेपी के अगेंस्ट वोट डालना। उन्होंने नहीं कहा आप कांग्रेस को दो या इनेलो को दो। पहली बात तो मैं इसको झूठा साबित करता हूं। इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा। राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा कि भी किसानों को कि आप समझौता ना करो और जब तक बिल वापिस नहीं होते समझौता नहीं है। हमारा कांग्रेस का एजेंडा शुरू से ही था। जब किसान तो बाद में आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे पहले तो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया था बिलों के अगेंस्ट, और हमने सबसे पहली मांग ये रखी थी त्रिपाठी जी कि एमएसपी की गारंटी दो, बिल लेके आओ, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। आपने बतौर कांग्रेस ये मांग रखी थी, क्योंकि किसानों की भी यही मांग है और किसानों ने भी रखी। फिर ये बात इन्होंने मानी नहीं। अच्छा, पहले आपने रखी फिर किसानों ने रखी। अरे त्रिपाठी जी, बात सुनिए। जब किसानों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं, तो ये किसानों के खिलाफ लाठी चार्ज करते हैं, गोली मारते हैं, गाड़ी चढ़ा के किसानों का मर्डर करवाते हैं, तो क्या किसान बंदी भी नहीं बना सकते? वो तो नियत लोग अपना एजिटेशन कर रहे हैं, उस एजिटेशन को डिस्टर्ब करते हैं। सर, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर आंख के बदले आंख लोगे ना तो एक दिन दुनिया पूरी अंधी हो जाएगी। तो हालांकि मैं सर किसी अराजकता का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, कोई भी अराजकता यदि वो राजनीतिक रूप से हो रही है वो भी गलत है, और अगर कोई प्रदर्शनकारी ये कर रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन किसानों के हक में कुछ विषय, अगर किसानों के हक में कुछ विषय पर अगर चर्चा हो, उनका हल निकले, अगर वो सड़कों से उठ के अपने खेतों में जाएं, तो सर इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अत्रे साहब, बातचीत का कोई रास्ता निकालिए सर। नेतृत्व परिवर्तन के बयान और प्रदर्शन रोकने के बयान, इस तरह के बयान देकर के क्या हल निकल पाएगा? अत्रे साहब, किसानों की समस्या का हल होना चाहिए सर। त्रिपाठी जी, पहले बात तो बराबर पूरी होने दिया करो। जो है वो वार्ता से, आप बगैर बात पूरी हो आगे चले जाते हैं। सरकार लगातार बार चाहे केंद्रीय सर थोड़ी समय की बात देता है तो उतना बराबरी समय हम सबको दे सकते हैं सर। कहा कि मैं मेरे को आता मेरी बीच में बात काट के आप चलते बनते हो आगे। नेताओं को लेना है, अगर वो वार्ता तो सरकार के दरवाजे खुले हैं, उनके आगे आना चाहिए और वार्ता करनी चाहिए। लेकिन देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी इलाहाबाद में थे, मैं भी वहीं था। 3 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार। गुरनाम सिंह चडूनी कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट नहीं देना, क्योंकि उन्होंने कंडेला में किसानों पे गोली चलाई थी। तो तीसरा बचा कौन? किसके लिए प्रचार कर रहे थे? यहाँ बैठ के जो झूठ बोल रहे हैं। अत्रे साहब ठीक है, ये एक अलग विषय है। मैंने इसीलिए बामन साहब को भी रोका था, इसीलिए मैं आपको भी रोक रहा हूँ। ये विषय थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसी विषय पर रहे मैं इसी विषय पर हम लोग इसी पर चर्चा करते रहे। जी त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। 2013 के अंदर लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इन कृषि सुधारों की वकालत कर रहे थे। 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कृषि सुधारों का। अंतर केवल एक था कि कांग्रेस ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें एपीएमसी को खत्म करने की बात की थी। अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम एपीएमसी को खत्म कर देंगे, लेकिन हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया। हमने किसान को जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसके पैरेलल एक नई व्यवस्था दी है, जबकि कांग्रेस तो एपीएमसी को खत्म करने की बात कर रही थी। अब दूसरी बात, जहां तक इन किसान नेताओं की बात है, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। पंजाब का चुनाव आया तो गुरनाम सिंह चडूनी ने वहां पे उम्मीदवार अपने घोषित करने शुरू कर दिए। मिशन पंजाब की बात, मिशन उत्तर प्रदेश की बात, वेस्ट बंगाल में प्रचार की बात। अगर ये राजनीतिक नहीं है तो राजनीति और चुनाव प्रचार से क्या लेना देना? और उधर जब हमारे पास मीडिया के जरिए ये खबर आती है कि गुरनाम सिंह चडूनी सुरजेवाला जी से मिले, शैलजा जी से मिले,
शिव कुमार कक्का एक किसान नेता जो आंदोलन में शामिल है, वो जी। मीडिया में आके कहते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूरी ने 10 करोड़ रुपए लिया कांग्रेस से, कांग्रेस से साठगांठ कर ली। तो उसका मतलब क्या समझा जाए? क्या ये सब बातें, ये बात स्पष्ट नहीं सर करती? देखिए, तथ्यात्मक बातों पर ही चर्चा करें तो बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप और किसने क्या किया इस बारे में तो सर बहुत लंबी डिबेट हम पूरे दिन करें ना तो भी खत्म नहीं होने वाला। लाडवा साहब कुछ कहना चाह रहे, समय की कमी, सर शॉर्ट में कहिएगा। किसान क्यों बातचीत के लिए आगे नहीं आ पा रहे? क्या कोई उन्हें भ्रमित कर रहा है जैसा अनिल विज कह रहे हैं? ऐसे है जी, अनिल विज वैसे भ्रमित कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा था भाई हम एक कॉल दूर बैठे हैं, पता नहीं तो उनका टेलीफोन खो गया, पता नहीं मोबाइल खो गया, पता नहीं वो किसान से बात नहीं कर पाए, क्या कारण हुआ? किसान बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। और रही बात है ये झूठ में झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ ये नुकते हैं, अगर 100 बार झूठ बोलोगे एक बार सच हो जाएगी। रही बात वोटों की, इन्होंने किसान और मजदूर ने वोट दिए, उस टाइम बीजेपी की सरकार आई, ये गद से बन के आए थे, अपनी माँ के पेट से एमपी बने थे क्या? अपनी माँ के पेट से मुख्यमंत्री बने? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पीछे 29 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ, उसमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जबकि पहले 13 थी, एक बढ़ के दी है किसानों को। ये पता लग गया होगा सर, ये जितने 60,000 वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को किसानों और मजदूरों ये ने। पता लग गया होगा आपने कितने साथ है, 2014 की ये पता लग गया होगा, वो झगड़े करवा के आ गया भाई। सर बातचीत किस वजह पर होती है, आप लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? चलिए ठीक है सर, समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा। बामन साहब आपको बीच में रोका इसके लिए भी माफी चाहूंगा। मैं लाडवा जी आपको भी और अत्रे साहब आपको भी रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप के देखिए ये ऐसा विषय है कि आप कितने देर तक भी चर्चा करते रहिए, ये चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार लाडवा साहब किसान नेता हमारे साथ जुड़े, रमेश बामल जी कांग्रेस से, प्रवीण अत्रे जी बीजेपी से अपना पक्ष रख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसानों के विषय का हल कब निकलेगा, क्योंकि सर्दी से शुरू हुआ ये आंदोलन, गर्मी बरसात झेलता हुआ एक बार फिर सर्दी में आ पहुंचा है। किसान जो सड़कों पर बैठा अपना कामकाज छोड़कर उसके हक की बात करने के लिए कौन आगे आएगा, कैसे उसका हल निकलेगा, ये बार बार चर्चा का विषय होता है। लेकिन बात घूम फिर कर ये राजनीति और फिर कहीं कहीं पहुंच जाती है। बहरहाल देखना होगा इस पर आगे और क्या स्थिति होती है। रणभूमि में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक और अहम मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे इस वादे के साथ।